हेलो दोस्तों, तो आज हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे एंड एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे और कहाँ से क्वेश्चन बनेगा ये भी देखेंगे और कहाँ से पीवाईक्यू आए हैं हम लोग वो लाइंस भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलो सबसे पहले देखते हैं एनिमल किंगडम का इंट्रोडक्शन कि क्यों हमें ज़रूरत पड़ी एनिमल किंगडम की, क्यों हमने उसे क्लासीफाई किया, क्या ज़रूरत पड़ी हमें क्लासीफाई करने की। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि जो एनिमल किंगडम में जब आप देखेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स के क्या मिलेंगे, एनिमल मिलेंगे, जिसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर और फॉर्म्स होते हैं। डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं हर एनिमल का, और क्या होता है, डिफरेंस फॉर्म होता है। ओके, अब तक अब तक क्या हुआ, अब तक 1 मिलियन से ज्यादा एनिमल की स्पीसीज यानी प्रजाति डिस्क्राइब की गई है। इसका क्लासिफिकेशन करना जरूरी है, ठीक है, इसीलिए इसका क्लासिफिकेशन करना क्या है, जरूरी है। क्लासिफिकेशन क्यों करना जरूरी है, क्योंकि क्लासिफिकेशन से एनिमल की जो उनके कैरेक्टरिस्टिक की बेसिस आधार पर ग्रुप कर सकते हैं, जैसे कि उनकी एनाटॉमी, बिहेवियर और हैबिटेट। काय के बेसिस पर, कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर, जैसे कि एनाटॉमी, बिहेवियर और हैबिटेट। ये क्लासिफिकेशन न्यू स्पीसीज को सिस्टमैटिक पोजीशन देते हैं। क्या देते हैं, न्यू न्यू स्पीसीज को सिस्टमैटिक पोजीशन देते हैं। इसका मतलब है कि जब कोई नई एनिमल मिलता है तो हम उसे किस ग्रुप या कैटेगरी में रखना है ये समझ सकते हैं, ठीक है, कि हम उसे किस ग्रुप या कैटेगरी में रखें ये हम समझ सकते हैं। इस तरह से एनिमल की क्लासिफिकेशन से हम उनकी डाइवर्सिटी को समझ सकते हैं और उनकी स्टडी करने में क्या होती है, आसानी होती है एनिमल की क्लासिफिकेशन करके। आई होप आपको समझ आ गया होगा इंट्रोडक्शन। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो क्या है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो क्या है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जब हम एनिमल को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, एनिमल को डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करते हैं, तो हम बेसिस फीचर के आधार पर करते हैं। काय के फीचर, बेसिस फीचर के आधार पर करते हैं, उन्हें बायोलॉजी क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें बायोलॉजी क्लासिफिकेशन कहते हैं। जो एनिमल की बॉडी है में सेल है, बॉडी सिमेट्री, सेल बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ कोइलम्स एंड पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की विशेषताओं का महत्व होता है। विशेषताओं का क्या होता है, महत्व होता है, इंपोर्टेंट होती हैं क्लासिफिकेशन के लिए। एनिमल की क्लासिफिकेशन में इस विशेषताओं का महत्व होता है यानी इंपोर्टेंस होता है। और आगे क्या है, और इन्हीं फीचर के आधार पर हम एनिमल को क्या करते हैं, डिफरेंट यानी अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। ये सब फीचर एनिमल की पहचान और उसकी क्लासिफिकेशन में इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से, सेल, बॉडी डाइवर्सिटी, नेचर ऑफ कोइलम, पैटर्न एंड डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो एनिमल की बॉडी की स्ट्रक्चर को लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ध्यान से सुन लो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहते हैं, किसी एनिमल है जैसे कि उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर को ही हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। किसी एनिमल की बॉडी के स्ट्रक्चर को हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बताऊं, कोई डॉग है तो उसके कान हैं, आई हैं, लेग्स हैं, ये सब क्या है, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ओके, किसी एनिमल की बॉडी के स्ट्रक्चर को ही हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्लियर, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल है स्पॉन्ज का, तो स्पॉन्ज में सेल को एक अलग तरह से अरेंज किया गया है, जिसे हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ओके, स्पॉन्ज में क्या होता है, जो स्पॉन्ज है उसकी सेल एक लूज
सेल एग्रीगेट के रूप में होती है, मतलब एक लूज सेल एग्रीगेट के फॉर्म में होती है। क्या होती है? एक लूज सेल एग्रीगेट के फॉर्म में होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सेल एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं और एक अलग यूनिट के फॉर्म में काम करते हैं, मतलब एक अलग यूनिट के फॉर्म में काम करते हैं। ये एक टाइप्स का ऑर्गेनाइजेशन लेवल है। ये स्पॉन्ज का एक टाइप का क्या है? ऑर्गेनाइजेशन लेवल है। ठीक है, जहां सेल अलग अलग होते हैं यानी डिफरेंट होते हैं। आ गया समझ? स्पॉन्ज एग्जाम्पल अच्छे से बताया मैंने। ओके, सम डिवीजन ऑफ लोअर एक्टिविटीज, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। हमने इतना समझ लिया। इस लाइंस का मतलब क्या है कि जो कुछ डिवीजन ऑफ लोअर एक्टिविटीज सेल के बीच होती हैं, जैसे कि सीलेंट रेट के बारे में बात करेंगे। सीलेंट रेट में क्या होता है? सीलेंट रेट में सेल का जो अरेंजमेंट है ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, मोर कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पर सेल जो एक ही कार्य परफॉर्म करते हैं, यहाँ इसके सेल क्या करते हैं? एक ही काम को क्या करते हैं? परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसे हम टिश्यू में अरेंज किया जाता है। क्या किया जाता है? उसे टिश्यू में अरेंज किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? टिश्यू में अरेंज किया जाता है। इसमें सेल एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए ग्रुप बनाकर एक टिश्यू बना लेते हैं। एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए ग्रुप बनाकर क्या बना लेते हैं? टिश्यू बना लेते हैं, जिसे क्या होता है? एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ओके, Hence, the cell perform the same function are arranged into tissue. इसका मतलब है इस तरह से टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद आता है। तो जो सेल है वो ग्रुप्स बना लेते हैं, उससे क्या बनता है? टिश्यू बनता है। और टिश्यू के बाद क्या आता है? टिश्यू के बाद आता है ऑर्गन्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद आता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हम बात करेंगे प्लेटेहेलमिन्थेस की। तो क्या होता है? जैसे कि एनिमल में और उसके ऊपर के फाइला में टिश्यू को एकत्रित, मतलब एक साथ करके, टुगेदर एक साथ करके ऑर्गन बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? पहले ग्रुप करके हमने क्या बनाया? टिश्यू बनाया। उसके बाद टिश्यू ग्रुप्स में होकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं, जिससे हर एक ऑर्गन एक इम्पोर्टेंट काम करता है, करने के लिए स्पेशलाइज्ड होता है। क्या होता है? इम्पोर्टेंट काम करने के लिए। टुगेदर ग्रुप्स ऑर्गन ईच स्पेशलाइज्ड पार्टिकुलर फंक्शन, एक पार्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड होता है। यानी कि टिश्यू को एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए ग्रुप बनाकर ऑर्गन बनाते हैं। टिश्यू क्या करते हैं? ग्रुप बनाकर ऑर्गन बनाते हैं। ओके, अब जैसे कि एग्जाम्पल में आ जाएगा एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क। क्या क्या? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, एकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। एकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। ओके, कॉर्डेटा ऑर्गन हैव एसोसिएटेड विथ फंक्शनल सिस्टम। जैसे कि एनिमल में ऑर्गन को एक फंक्शनल सिस्टम बनाने के लिए एसोसिएट किया जाता है। हर सिस्टम एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल से जुड़ा होता है। इस तरह से को एक सिस्टम बनाकर ऑर्गन को एक सिस्टम बनाकर ऑर्गन को एक ऑर्गन सिस्टम बनाकर क्या करता है? सिस्टम बनाकर ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें हर सिस्टम एक खास काम के लिए संबंधित होता है। काय के लिए? एक खास काम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ओके, इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं? ये पैटर्न ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद क्या होता है? जो ऑर्गन्स इन डिफरेंट ग्रुप्स के एनिमल होते हैं, ग्रुप्स में ऑर्गन सिस्टम की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो वेरियस पैटर्न, फॉर एग्जाम्पल वेरियस पैटर्न देखने को मिलते हैं। हर ग्रुप के एनिमल में ऑर्गन सिस्टम की अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी होती है। क्या होती है? अलग अलग डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जो उनके स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन से रिलेटेड होती है। ठीक है, स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन से रिलेटेड होती है। प्लेटेहेलमिन्थेस में क्या होती है? एक ही ओपनिंग होती है,
जो बाहर से खाना खाने के लिए भी काम आती है और कचरा बाहर निकालने के लिए भी इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट कहते हैं। किसको? प्लेटे हेलमिंथेस को, क्योंकि इसके पास एक ही ओपनिंग होती है, इसलिए हम इसे इनकम्प्लीट कहते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है। ठीक है। अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग होती हैं। कितनी होती हैं? 2 ओपनिंग होती हैं, एक माउथ और एक एनस। इसमें खाना खाने के लिए एक और कचरा निकालने के लिए दूसरी ओपनिंग होती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? कंप्लीट कहते हैं। सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहले ओपन टाइप्स और क्लोज टाइप। तो ओपन टाइप्स जिसमें ब्लड हार्ट से पंप होता है और सेल और टिश्यू सीधा उसमें डायरेक्टली क्या होते हैं? बॉथ होते हैं, भिगोते हैं। और क्लोज सिस्टम में क्या होता है? जिसमें ब्लड एक सीरीज के वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी के थ्रू सर्कुलेट होता है। ओपन टाइप्स में ब्लड सीधा सेल तक जाता है। क्या जाता है? सीधा सेल तक जाता है ओपन टाइप्स में। क्लोज टाइप में कि पहले वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है, वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है, और ओपन टाइप में सीधा सेल में जाता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम कल डिस्कस करेंगे सिमेट्री से, और फिर आगे का